स्टूडेंट्स प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल हमें दिया है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ठीक है, इस आकृति को देखिए, ये हमारी AB रेखाखंड रही और इस रेखाखंड पर दो बराबर लंब रेखाखंड AD और BC ये रहे। AD लंब है AB पर, तो कोण A 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि लंब क्या करता है 90 डिग्री का कोण बनाता है। और BC लंब है AB पर, तो कोण B 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, और सवाल में हमें दिया है कि AD और BC ये दोनों ही लंब आपस में बराबर हैं। हमें इस सवाल में क्या करना है, हमें दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। CD रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो, अगर हम OA और OB को बराबर सिद्ध कर दें तो ये अपने आप से सिद्ध हो जाएगा कि भाई CD ने रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित किया है। तो देखो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस आकृति में हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। एक है OAD ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज है OBC ये वाला त्रिभुज। अगर हम इन दोनों ही त्रिभुजों को बराबर सिद्ध कर देते हैं, यानी सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, तो इनके संगत भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर एक बार इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग आपस में हमें बराबर मिल जाते हैं तो हमें बहुत आसानी से OA और OB ये दोनों बराबर मिल जाएंगे, और ये सिद्ध हो जाएगा कि भाई CD ने रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में विभाजित किया है। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी आपको। देखिए स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं तो इनके संगत भाग हमें बराबर मिल जाएंगे और हमारा सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ही त्रिभुजों में जितने भी भाग बराबर हैं आपस में उनको हमें लिख लेना है। अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों के कम से कम 3-3 भाग बराबर मिल जाते हैं तो हम बहुत आसानी से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे और हमें इनके संगत भाग बराबर मिल जाएंगे। तो देखो, हल में हमें लिखना है त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज OBC में क्या क्या बराबर हैं। अगर हम त्रिभुज OAD इस वाले त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज का कोण A 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि AD AB पर लंब है, तो कोण A 90 डिग्री का हो जाता है। और अगर हम त्रिभुज OBC की बात करें तो इसका कोण B 90 डिग्री का है, यानी दोनों ही त्रिभुजों के कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं। तो इसको फटाफट से हम लिख लेते हैं। कोण A ये हमारे त्रिभुज OAD का कोण है, ये बराबर है कोण B के। कोण B क्या है भाई, त्रिभुज OBC का कोण है। और ये दोनों आपस में बराबर क्यों हैं, क्योंकि भाई दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो ब्रैकेट में लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री, इसीलिए दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, एक भाग हमें बराबर मिल गया। अब दूसरा भाग देखते हैं। देखो, त्रिभुज OAD में कोण O ये वाला कोण, यानी कोण AOD। ठीक है, और त्रिभुज OBC में ये वाला कोण, यानी कोण BOC, ये आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हैं। अगर दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार से जो कोण बनते हैं ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें दूसरा भाग बराबर मिल जाता है दोनों ही त्रिभुजों का। तो त्रिभुज OAD में कोण AOD, कोण AOD ये बराबर है त्रिभुज OBC के कोण BOC के, इस कोण के, कोण BOC के। दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दो भाग हमें बराबर मिल गए हैं। अब हम तीसरे भाग को भी देख लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज OAD इस वाले त्रिभुज में भुजा AD और त्रिभुज OBC इस वाले त्रिभुज में भुजा BC, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये हमें सवाल में ही दिया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं AD बराबर है BC के, सवाल में दिया है। ठीक है, हमें यहाँ इन दोनों ही त्रिभुजों में ये तीन भाग आपस में बराबर मिल गए। ये हमारे कोण हो जाते हैं, ये हमारे कोण हो जाते हैं और ये भुजा हो जाती है, यानी AS।
और ये त्रिभुजों की सर्वांग समता का एक नियम है। अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण और एक संगत भुजा आपस में बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो, कोण बी और कोण ए आपस में बराबर हैं, और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हैं, और ये संगत भुजाएं इन दोनों त्रिभुजों की आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें लिखना है अतः AAS नियम से, त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम है ये, AAS नियम से, यानी एंगल एंगल साइड, कोण कोण भुजा नियम से त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के। ठीक है, यहाँ हमने दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध कर दिए। अब आकृति को देखते हैं। देखो, A और B ये दोनों बराबर कोण हैं और ये संगत कोण हो जाते हैं। ठीक है, कोण ये वाला BOC और कोण AOD ये वाला, ये संगत कोण हो जाते हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। BC और AD ये संगत भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हैं। तो OA और OB ये भी संगत भुजाएं हैं, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग यानी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए OA और OB ये आपस में बराबर हो जाते हैं, और इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि भाई CD ने AB को दो बराबर भागों में विभाजित किया है। तो देखो, हमें लिखना है क्योंकि त्रिभुज OAD सर्वांग सम है त्रिभुज OBC के, इसीलिए OA बराबर हो जाएगा OB के। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग हैं, ये संगत भुजाएं हैं और ये आपस में बराबर होंगी। कारण यहाँ हम लिख देते हैं CPCT, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। हमने इन दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया, तो इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यहाँ हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, सिद्ध हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।